नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बेटियों का उत्तराधिकार में क्या अधिकार होता है, इसके बारे में बात करेंगे। टोटल आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है और साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा इस चीज़ को समझने के लिए और प्रूफ के लिए माने सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन और कुछ नए जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेटियों के अधिकार के बारे में गाइडलाइन बनाया है, तो उसको आप सभी लोगों को जानना जरूरी होगा, क्योंकि हर किसी के घर में एक बेटी होगी और उसके अधिकार होंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तय अरुणाचल गोंडर बनाम पोन्नुस्वामी व अन्य के मामले में संपत्ति के उत्तराधिकार विभाजन पर विवाद के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो मामला था वो हिंदू कानून के मुख्य बिंदु से संबंधित है। इस मामले में मुख्य मुद्दे हिंदू कानून से संबंधित है, विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिनियम से पहले उत्तराधिकार और विरासत के कानून। दोस्तों ये जानते हैं कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या था। अरुणाचल गोंडर ने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें उस संपत्ति में 1/5 हिस्सा होने का दावा किया गया। मूल रूप से मरियप्पा गौडर की थी। मरियप्पा गौडर ने 1938 में एक अदालती नीलामी से कुछ संपत्ति खरीदी थी। 1949 में मरियप्पा गौडर की मृत्यु के बाद उनकी बेटी कुपाई अम्मल को संपत्ति विरासत में मिली। कुपाई अम्मल की 1967 में निसंतान मृत्यु हो गई। वादीगढ़ जो रामासामी गौडर मरप्पा गौडर के भाई के बच्चे हैं ने दावा किया कि कुपाई अम्मल की मृत्यु के बाद वह संपत्ति के हकदार थे। प्रतिवादी ने तर्क दिया मरप्पा गौडर की जो मृत्यु थी वो 1949 में हुई थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हुई थी और इसलिए प्रचलित हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति रामास्वामी गौडर के एकमात्र जीवित पुत्र गुरुनाथ गौडर को उत्तरजीवित के आधार पर हस्तांतरित होगी। कोर्ट के समक्ष मुख्य रूप से यह मुद्दा था कि क्या मरियप्पा गौडर की संपत्ति जो उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति थी, उनकी बेटी कुपाली अम्मल को विरासत में मिलनी चाहिए थी या गुरुनाथ गौडर को उत्तरजीवी के रूप में, या देखते हुए कि मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले हो गई थी। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि मुद्दा क्या था। अब जानते हैं कि अपीलकर्ता ने क्या तर्क दिया इस पर्टिकुलर केस में। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि संपत्ति मरियप्पा गौडर की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, इसलिए या उनकी बेटी को कुपाई अम्मल को विरासत में मिलनी चाहिए थी। उन्होंने तर्क दिया कि मिताक्षरा कानून के तहत उत्तराधिकार का अधिकार निकटता से निर्धारित होता है और मृतक से अधिक करीबी संबंध रखने वाली बेटी को भाई के बेटे की तुलना में संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए। अब जानते हैं प्रतिवादी ने क्या तर्क दिया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति होने के नाते उत्तरजीवी के रूप में गुरुनाथ गौडर को मिलनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले 1949 में मरियप्पा गौडर की मृत्यु का मतलब था कि हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल के उत्तरजीविता के सिद्धांत लागू होने चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में माने सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस पे क्या फैसला सुनाया। दोस्तों आगे हम बढ़ रहे हैं, अगर आपको बीच में कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अदालत ने संपत्ति की प्रकृति और उत्तराधिकार के लागू कानून का विश्लेषण किया और बाद में यह स्थापित किया गया कि संपत्ति मरियप्पा गौडर की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, जिसे अदालत की नीलामी में खरीदा गया था। मरियप्पा गौडर की मृत्यु की तारीख 1949 को देखते हुए अदालत को उस समय प्रचलित हिंदू कानून पर विचार करना पड़ा। हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल के तहत एक पुरुष हिंदू की स्वयं अर्जित संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को विरासत के तौर पे मिलेगी।
ना कि उत्तरजीविता के तौर पर। अदालत ने नोट किया कि स्वयं अर्जित संपत्ति का अधिकार पाने का अधिकार निकटतम उत्तराधिकारी इस मामले में बेटी कुपाई अम्मल के पास है। माने सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि विचाराधीन संपत्ति जो मरियप्पा गौडर की स्वयं अर्जित संपत्ति है, विरासत में उनकी बेटी कुपाई अम्मल को मिलनी चाहिए। कोर्ट ने प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि संपत्ति उत्तरजीविता के आधार पर मिलनी चाहिए। नतीजन 1967 में कुपाई अम्मल की मृत्यु के बाद संपत्ति रामास्वामी गौडर के कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलेगी, जिसमें वादी संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार होंगे। माने सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के शुरू किए गए विधायी परिवर्तनों की जांच इसने नोट किया कि इस अधिनियम से पहले हिंदू महिलाओं को विरासत में मिली संपत्ति में केवल सीमित हिस्सेदारी हो सकती है, जिसका अर्थ है कि वह केवल इसे अपने जीवन काल के दौरान ही उसे इस्तेमाल कर सकती थी और इसका पूर्ण स्वामित्व नहीं ले सकती थी। 1956 के अधिनियम ने इसे बदल दिया, जिसमें महिलाओं को विरासत में मिली संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने का अनुमति मिल गई। न्यायालय ने कहा कि 1967 में कुपाई अम्मल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिनियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनकी मृत्यु इस अधिनियम के बाद हुई है, यानी 1956 के बाद हुई है। जो 1956 में जो कानून लाया गया था इस पर्टिकुलर केस में जरूर लागू होगा। न्यायालय ने 1956 के अधिनियम की धारा 15(2) की भी व्याख्या की, जिसमें कहा गया कि यदि कोई हिंदू महिला बिना किसी वसीयत के और बिना किसी संतान के मर जाती है तो उसे अपने माता पिता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकार को मिलनी चाहिए, जबकि उसके पिता या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों को मिलनी चाहिए। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरासत में मिली संपत्ति मूल परिवार की रेखा में आ जाए। परिणाम स्वरूप थंगमाल रामास्वामी गौडर की अन्य बेटियां विवादित संपत्ति की 5वें हिस्से की हकदार थी। माने सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रगतिशील प्रकृति को उजागर करता है, जिसमें महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में वैध उत्तराधिकार के रूप में मान्यता दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तराधिकार के नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि बेटियां अपने पिता की अलग अलग संपत्ति को विरासत में प्राप्त कर सकती हैं, जो विभिन्न कानूनी ग्रंथों और मिसालों के अनुसार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है। यह फैसला हिंदू कानून के तहत स्वयं अर्जित और संयुक्त परिवार की संपत्ति के बीच अंतर करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह दोहराता है कि स्वयं अर्जित संपत्ति निकटतम उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलती है, जो बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के अधिकार पर जोर देता है। यह मामला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले हिंदू कानून के तहत उत्तराधिकार कानूनों की व्याख्या करने में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में कार्य करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।